आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि G54, G55, G56, G57, G58 एंड G59 ये जो G कोड है इसका VMC मशीन में क्या उपयोग होता है, ये कैसे यूज में लाया जाता है। तो इन कोड को जनरली कहा जाता है वर्क ऑफसेट कोड्स। मतलब इसमें हम मशीन में जो जॉब लगा रहे हैं उसका वर्क ऑफसेट सेव करते हैं, इसीलिए इन 6 कोड को कहा जाता है वर्क ऑफसेट कोड्स। तो देखिए, जब भी हमें किसी जॉब पे मशीनिंग करना हो या फिर किसी जॉब पे VMC ऑपरेशन कैरिड आउट करना हो तो उस टाइम उस जॉब का ओरिजिन हमें VMC मशीन को बताना पड़ता है। उस जॉब का ओरिजिन हमें VMC मशीन में सेव करना पड़ता है। तो हम वो कहाँ करेंगे सेव? तो हमें वो G54 या फिर G55 या फिर G59 तक, ये 6 कोड तक किसी भी इसमें हम सेव कर सकते हैं। मैंने आपको इस साइड में एक फोटो अटैच किया हुआ दिखाया है आपको। ये देखिए, मशीन में खुद में यहाँ पे ये कोड्स इंप्लीमेंट किए हुए थे। तो हमें इन कोड के नीचे, ये इस वर्क ऑफसेट के नीचे हमें x को 0 करना पड़ता है, बाद में y को, बाद में z को, ऐसे हमें वर्क ऑफसेट सेव करना पड़ता है। तो फिर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक जॉब आपको दिखाता हूँ। तो फिर आपको देखिए, पहले समझो एक जॉब है, इस जॉब पे आपको बताया गया है कि ये काउंटर मारो और ये ड्रिल। सिर्फ आपको एक ही काम बताया गया है कि काउंटर मारो और बाद में ड्रिल मारो, ऐसा आपको बताया गया। जॉब नंबर 1 है हमारा। ओके, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर हमें जॉब दिया गया है और बताया गया कि जॉब पे ड्रिल और काउंटर मारो VMC मशीन के ऊपर, तो एज एन ऑपरेटर आपका काम क्या होगा? पहले आप ये जॉब लेंगे, ये इसे थोड़ा साइड में रख दो। हाँ, हम बेसिक देखेंगे। पहले आप जॉब लेंगे, जॉब लेके आप VMC मशीन पे जाएंगे, जॉब VMC मशीन पे रखेंगे, जॉब को आप डायलिंग करेंगे। डायलिंग क्या होता है, डायल क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपको मशीन पे जाके पूरा आपको समझाऊंगा मैं। तो आप जस्ट अभी पहले थ्योरी समझ लीजिए, क्योंकि आप अगर आप थ्योरी समझ लेंगे तो जब मैं आपको 2-3 दिन बाद आपको जब वीडियो दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जॉब दिया गया और एज एन ऑपरेटर को बताया गया है कि जॉब को ये ड्रिल और काउंटर पास करके दो। तो फिर क्या करेंगे आप? पहले जॉब लेंगे, जॉब मशीन पे रखेंगे, डायल करेंगे, जॉब को अलाइनमेंट करेंगे जॉब की, और जॉब का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटर या फिर ओरिजिन फाइंड करना पड़ेगा। कहाँ पे ओरिजिन देना है? तो कोई कॉर्नर पे ओरिजिन देता है जॉब का, यहाँ पे कोई ओरिजिन देता है, मतलब यहाँ पे वर्क प्लेन X0 Y0 Z0। तो कोई यहाँ पे कॉर्नर पे ओरिजिन देता है, तो कोई सेंटर पे ओरिजिन देता है। तो हम क्या करेंगे? अभी जॉब को सेंटर पे ओरिजिन देंगे। यहाँ पे हम वर्क प्लेन हमारा 0 करेंगे, इस पॉइंट पे X0, ये वाला X0 Z0 इसी पॉइंट पे, और Y0। ओके, ये हुआ हमारा ओरिजिन पॉइंट। मतलब अब हमारी मशीन को समझ में आ जाएगा कि ये 0 पॉइंट है, यहाँ मशीन का, यहाँ जॉब का 0 पॉइंट है। तो हमें ये सेव करना पड़ेगा G54 में, बराबर है। तो किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले उस जॉब का ओरिजिन पॉइंट मशीन को देना पड़ता है। वो ओरिजिन पॉइंट हमें मशीन में सेव करना पड़ता है। तो वो ओरिजिन पॉइंट मशीन में सेव करने के लिए हमें 6 वर्क स्टेशन या फिर 6 ऑफसेट कोड दिए हुए होते हैं। तो वो 6 ऑफसेट कोड का हमें यूज करना पड़ना होता है। तो फिर अगर हम सिंगल जॉब ही एट ए टाइम मशीनिंग कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसका बाय डिफॉल्ट इसका ओरिजिन हमें G54 में सेव करना पड़ेगा। कैसे सेव करते हैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा मैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसका ओरिजिन G54 में सेव किया है, और एट दैट टाइम आपको आपके सीनियर ने बताया है, आपने जॉब लगाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपको सीनियर ने बताया कि अरे थोड़ा रुक जाओ, और ये देखो, ये हमारा टेबल, मशीन का टेबल ना, आपके सीनियर आपको बताया थोड़ा रुक जाओ, और ये दूसरा जॉब है, ये जॉब पहले करके दो मेरे को। आपके सीनियर ने बताया आपको कि ये जॉब जरा ज्यादा अर्जेंट है, तो ये पहले करके दो। ये रेडियस मारो, ये जो R6 की रेडियस है, तो ये पहले मार के दो, ऐसा आपको बोला। R6 का काम पहले करके दो, ये थोड़ा होल्ड करो, ऐसा बोला। लेकिन आपने सेटिंग लगाई इसकी, तो फिर आप इसको नहीं निकालेंगे ना। तो आपको ये अलाउ करता है G55 या फिर ये बाकी के कोड अलाउ करते हैं आपको।
कि ये जॉब साइड में रखो, इसको G54 में सेव करके रखो, और उसके बाजू में आप G55 में दूसरा जॉब लगाओ। इस पे आप ऑपरेशन कैरियर आउट करो, रेडियस मारो, ये जॉब को निकाल दो, बाद में फिर G54 में काम करो, बाद में फिर अपना काम कंटिन्यू करो 54 में, बराबर है। तो हमें ये अलाउ करता है वर्क ऑफसेट के कोड, बराबर है। तो अगर समझिए आपको सेम काम बोला, इस पे रेडियस मारना है और समझो इस पे भी रेडियस मारना है, ऐसे आपको अगर 6 जॉब दिए, इस पे रेडियस मारो, इस पे रेडियस मारो, ऐसी बाद में ये जॉब है जॉब नंबर 3 रेडियस वाला, इस पे भी रेडियस मारो, ओके, इस पे रेडियस मारो, ये वाली, इस पे भी रेडियस मारो, ओके, कितने हुए 2 3 4, ये और एक 5 और ये और एक 6। ऐसा अगर आपको 6 जॉब दिए, सेम रेडियस का काम आपको परफॉर्म करना है, सेम आपको रेडियस ही करनी है 6 भी जॉब पे। तो अगर आपको बताएगा कि 6 जॉब पे रेडियस मार के दो, तो फिर क्या करेंगे आप, 6 जॉब है सेम है, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि 6 के 6 जॉब मशीन पे लगाओ एट ए टाइम। 6 जॉब मशीन पे लगाने के फिर क्या करने का, इसका सेंटर फाइंड करने का, 54 में सेव करने का, इसका सेंटर फाइंड करने का, 55 में रख डालने का उसका ओरिजिन, फिर इसका सेंटर फाइंड करके 56, इसका 57, 58, 59, G59 तक, ओके। ऐसे हम 6 के 6 जॉब एक साथ लगा करके मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका यूज G54 से लेके G59 तक, ओके। तो फिर अगर हम G54 से लेके G59 तक G कोड का यूज कर रहे हैं, तो इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है इसके। तो फायदे क्या है, पहला फायदा ये है कि हमें ज्यादा डायल की हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। डायल की डायलिंग करने के लिए, हाँ, ये जो फेस डायल करना है हमें 0 करना है, अलाइनमेंट करनी है, ये फेस डायलिंग करने के लिए एक बार डायल किया, 6 डायल किए, रख दिया डायल बाजू में, बराबर है। एक बार डावल ली या फिर एक बार प्रोब लिया, प्रोब से सेंटर फाइंड करते हैं, कोई डावल से सेंटर फाइंड करता है, कोई कटर से फाइंड करता है, कटर उल्टा लगा के। तो फिर अब तक की मेथोडोलॉजी है सेंटर फाइंड करने की। तो फिर समझो प्रोब लिया, इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया, इसका 6 का सेंटर लिया, प्रोब रख दिया, मतलब एक ही बार प्रोब का हैंडलिंग किया हमने। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता, पहला जॉब लगाओ, डायलिंग करो, डायल रख दो, बाद में प्रोब लाओ, सेंटर फाइंड करो, प्रोब रख दो, जॉब की मशीनिंग करो, जॉब निकालो, बेड पूरा क्लीन करो, दूसरा जॉब लगाओ। बेड क्लीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका स्क्रैप नीचे गिरेगा, तो बेड क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा लगाओ, सेम डायलिंग करो, डायल लो, प्रोब लो, सेंटर फाइंड करो, मशीनिंग करो, कटर लगाओ, बाद में कटर निकालो, दूसरा जॉब लगाओ, बेड क्लीन करो, दूसरा जॉब लगा के फिर डायलिंग करो। फिर हमें सेम प्रोसेस 6 बार रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम 6 के 6 जॉब एक साथ लगाएंगे तो हमें बेड क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, और वर्कर का या फिर ऑपरेटर का फटीग भी बच जाएगा, उसे ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, और ये स्मार्टली हम काम कर सकते हैं इन 6 वर्क ऑफसेट कोड का यूज करके। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस इसके, अगर समझो आप यहाँ पे एक काम कर रहे हो और ये रेडियस थोड़ी कम आई, ये रेडियस थोड़ी कम आ गई आपकी, आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा के जेड में, देखो पेज पे दिखाया मैंने आपको एक्स्ट्रा, वहां पे एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा का उसमें जेड में अगर आपने डाल दिया -0 सॉरी 0.2 ऐसे डाल दिया आपने इस जॉब के लिए, और आप अगर भूल गए उसे निकालने के लिए, इस जॉब के लिए आपने -0.2 डाउन किया जेड को, आपका जॉब हो गया ये। अब आप नेक्स्ट जॉब पे जा रहे हो, नेक्स्ट जॉब पे काम करते वक्त अगर आपने ये जेड को 0 नहीं किया, तो फिर इसको भी ये -0.2 कर देगा, इसको भी क्या करेगा, -0.2 कर देगा, सब जॉब को -0.2 कर देगा वो। आपको तो नहीं चाहिए ना वैसा, आपको एक जॉब डिफरेंट है, दूसरा जॉब डिफरेंट है, आपको नहीं चाहिए वैसा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने जो काम पहले जॉब पे किया है उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा में माइनस किया क्या, XYZ में अगर कुछ माइनस किया हो तो हमें वो इरेज करना है, वो हमें निकालना है, बराबर है, और बाद में दूसरा जॉब कंटिन्यू करना है। नहीं तो क्या होगा,
पहले ब्लॉक के लिए हमने क्या किया, माइनस किया, दूसरे के लिए माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती से वो रह गया उसमें एक्स्ट्रा में, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट जॉब पे आएगा। तो ये ना हो, इसलिए हमें थोड़ी सी सतर्कता रखनी पड़ती है जब हम ये 6 कोड यूज करते हैं, या फिर जब हम 2 कोड यूज करते हैं। आपके वर्क के अनुसार है, अगर आपको 2 जॉब लगाना है तो आप 2 यूज करेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है इन 6 कोड का यूज, और इस तरह से हम इन 6 कोड का यूज करके अपना काम आसान बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो इस 6 कोड के बारे में, या फिर और कोई CNC VMC से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।